गुड इवनिंग। तो अब तक हम लोग क्या सीख चुके थे? लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज जो हम लोग शुरू करने वाले वो है अपना डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हेडिंग बना दीजिए, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ही दूसरा नाम होता है डेरिवेबिलिटी या डेरिवेबल। तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट आता है अपने पास, डेरिवेबल क्या है, मतलब डेरिवेटिव क्या है। तो डेरिवेटिव इज नथिंग, सिंपली इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जैसे मान लो, दो लाइन डिफिनीशन लिख लेते हैं। पहले डेरिवेटिव का रेट होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी वाई विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी एक्स। यानी किसी एक क्वांटिटी का रेट बताना है किसी दूसरे क्वांटिटी से, यानी यही हो गया। यानी कहने का मतलब dy बाई डी एक्स। यानी डेरिवेटिव क्या है? रेट है एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट अपने पास जो अपने आता है टॉपिक, आपके मन में आएगा फिर डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखिए, डिफरेंशिएशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो एक लाइन लिख लेते हैं इसको भी, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव जब निकालते हैं ना, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो ये छोटे छोटे बात थे। अब जो अपना स्टार्ट होने वाला है जहां से डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से जो मेन इसमें का कॉन्सेप्ट है ना, वो होता है फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसी का दूसरा नाम है एब इनिशियो मेथड। ये क्या होता है? जब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़े थे, तो उसमें क्या पढ़े थे? लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। तो जो राइट हैंड वाला डिफरेंशियबिलिटी होता है ना, ये यहीं से आया है। यानी फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ये है अपना, एफ डैश एक्स इजकल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, यानी यही है अपना फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। यही होता है फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन।
यानी जितने भी हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ई का पावर एक्स का क्या होता है ई के पावर एक्स, ए का पावर एक्स का क्या होता है ए का पावर एक्स इंटू एल एन ए। तो टोटल इसी से फाइंड किया जाता है। तो अब हम लोग सीखेंगे इसका फाइंड करने का स्टेप्स कैसे होते हैं। तो देखिए स्टेप्स, सबसे पहले स्टेप्स बता रहे हैं, फिर निकाल कर दिखाएंगे आप लोगों को। स्टेप्स में क्या होता है, सबसे पहले y बराबर कोई एक फंक्शन मान लेंगे एफ एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, y में अपने तरफ से क्या किए, थोड़ा चेंज किए मतलब डेल्टा y। तो x में भी चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। फिर क्या करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी 1 को 2 से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जिस दिन इससे ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल वाई, और इधर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन, नहीं सॉरी अपॉन नहीं, आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे दोनों तरफ डेल एक्स से। नाउ डिवाइडेड बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड। तो कर दीजिए, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या था डेल वाई, और यहाँ डेल एक्स, और इधर क्या आया था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, और अपॉन में डेल एक्स। अब क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। तो ये क्या है, यही तो अपना एफ डैश एक्स है ना, समझ गए। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। यानी जितने भी हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं किसी फंक्शन का, यहीं से सब निकला होता है, निकालने वाले ने यहीं से निकाला है। जैसे देखिए क्वेश्चन है अपने पास कि डिफरेंशिएट y बराबर साइन एक्स, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके दिखाइए किससे, बाई फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आइए करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर साइन एक्स दिया है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। फिर क्या बताए थे, इसमें क्या करेंगे दोनों तरफ चेंज करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y प्लस डेल वाई इजिकल टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। फिर क्या बताए थे नेक्स्ट, कि पहले को दूसरे से माइनस कर देंगे, तो कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल वाई और इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स। फिर क्या बताए थे नेक्स्ट स्टेप में, कि दोनों तरफ डेल एक्स से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो यहीं पे कर रहा हूं। अब क्या करेंगे, अब लेंगे लिमिट सॉरी
ये क्या हो जाएगा, -sin x और अपॉन में डेल एक्स। अब लिमिट सॉल्व करेंगे, तो इस सब में तो आप लोग महारत हासिल किए हैं, क्योंकि ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, साइन सी माइनस साइन डी दिख रहा है तो लगा देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 cos साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c + d/2, यानी देखो ये c हो गया और ये मान लो d हो गया। तो कर दो cos c + d, तो जैसे जैसे x और x को आपस में ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, और बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, x। और ये डेल x बचा रहेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल x/2, और इन टू साइन, इस बार क्या करेंगे, c - d करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल x और बाई 2, और पूरे में अपॉन डेल x, और लिमिट लगी है। फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको ला देंगे नीचे, तो ला दीजिए। तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस डेल x/2 साइन डेल x/2, और पूरे का अपॉन डेल x/2, और यहाँ पे लिमिट लगी है। अब सोचो लिमिट में क्या पढ़ाए थे, कि जिस दिन लिमिट ऐसे लिमिट x → 0 पर रहे, साइन x/x रहे, तो क्या होती थी वैल्यू 1। तो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो जब इतने की वैल्यू 1 हो जाए और लिमिट यहाँ पे डेल x रख देंगे तो 0 हो जाएगा, तो cos x + 0 क्या मिल जाएगा, cos x। और ये है, इसको लिखते हैं dy/dx। तो यहाँ से अगर y बराबर sin x दिया था तो dy/dx क्या होता है, cos x। एक पहले रिमार्क लिखो, रिमार्क लिखो तो, रिमार्क ये लिखो पहला, कि अगर कहीं भी dy/dx दिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल x → 0 डेल y/डेल x। इसी को पूरे को क्या लिखते हैं, dy/dx। ये जो होता है, ये रेशियो होता है यहाँ पे, लेकिन ये रेशियो नहीं होता है, नॉट ए रेशियो। ठीक है, तो इसी को फिर ऐसे भी तो लिखेंगे, रिमार्क 2। इसको क्या लिख सकते हैं, x में भी लिख सकते हैं, कहीं dx/dy भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल y → 0 डेल x/डेल y। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/dx/dy को dy/dx के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 1 में अपन कर देंगे। बोलो, कुल मिलाकर फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से ही सारा डिफरेंशिएशन अपना होगा, डेरिवेटिव निकलेगा सारे फंक्शंस का। साइन एक्स का भी निकाल के दिखाया, जैसे ई के पावर एक्स का निकाल के दिखाता हूँ। जैसे आप ई की पावर एक्स का देखिए, जैसे मान लीजिए दिया है y बराबर ई के पावर एक्स, इसको हम लोग क्या करना है, फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये मान लेंगे इक्वेशन 1। अभी क्या बताए थे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्मॉल चेंज करेंगे, तो y + डेल y हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, x + डेल x। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। फिर क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो कर दीजिए। तो यहाँ से जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल y = ई के पावर x + डेल x, और इधर क्या हो जाएगा, ई के पावर x। फिर क्या बताया था कि डेल x से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो हम एक स्टेप नहीं करके इसी में कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल x से डिवाइड कर दिए। फिर क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे, तो ले लीजिए।
अब क्या करेंगे, लिमिट सॉल्व करेंगे ना। तो लिमिट सॉल्व आप कर ही लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ई के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा रहेगा, अरे इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू, ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर डेल एक्स, बोलो। तो यहाँ से ई के पावर डेल एक्स कॉमन हो गया, और यहाँ से 1 हो गया, और अपॉन में क्या है, डेल एक्स। फिर याद करो क्या बताए थे लिमिट में, कि जहां भी अगर लिमिट ई के पावर एक्स -1 अपॉन ये जहां जो भी रहेगा इसके अगर अपॉन में रहेगा और लिमिट एक्स टेंस टू 0 रहेगी, तो वैल्यू क्या हो जाती थी, 1। तो यहाँ से ये पूछने के वैल्यू जिस दिन लिमिट यहाँ से ले लेंगे तो क्या हो जाएगी, 1। तो कुल मिलाकर क्या बचा रहेगा फिर, ई के पावर एक्स। तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रहा, ई के पावर एक्स ही रहा। एक और लास्ट हम करते हैं, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, इसके बाद आप लोग खुद करेंगे। जैसे देखिए tan x करते हैं, y बराबर tan x कर दिया है, मान लेंगे इसको इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे उसी तरह दोनों तरफ क्या करेंगे, स्मॉल चेंज। तो y प्लस डेल वाई इजकल टू tan x प्लस डेल एक्स हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। फिर क्या करेंगे, 2 से 1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल वाई इज इक्वल टू tan एक्स प्लस डेल एक्स माइनस tan एक्स, और अपॉन दोनों तरफ डेल एक्स यही डिवाइड कर रहा हूँ। लिमिट लेके इसको सॉल्व करो, या पहले ही सॉल्व करके लास्ट में लिमिट लो, बात वही होगी। तो हम यहाँ से पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल एक्स, और इधर tan एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और पूरे का अपॉन क्या दिया है, डेल एक्स। फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। और ये देखो ये मल्टीप्लाई रहा होगा, और डेल एक्स पहले से है तो ये नीचे आएगा, तो ऑलरेडी डेल एक्स है यहाँ पे, इंटू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये क्या दिख रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी, और अपॉन यही टर्म छाप देंगे, तो छाप दीजिए। अब देखो ये एक से एक कस गया, तो जैसे ही ये कट गया, तो ऊपर क्या बचा, साइन एक्स। अब सोचो लिमिट यहीं पे ले ले रहे हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 चल रहा है, ये साइन एक्स हो गया, और नीचे डेल एक्स, यहाँ डेल एक्स है, एक्स नहीं डेल एक्स बचेगा। तो ये पूरा टर्म 1 हो गया, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा, ये टर्म बचा रहेगा। तो जैसे ही डेल एक्स 0 पुट करेगा तो ये क्या मिलेगा, कॉस एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो यानी कुल मिलाकर क्या बचा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और इधर क्या चल रहा था, इधर अपना चल रहा था लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स। और इसी को अभी क्या बताएं, क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। और ये अगर नीचे ऊपर जाएगा तो क्या देगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, y बराबर tan x था, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स किया तो क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स। तो कुल मिलाकर सारे जितने भी डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब जितने भी डेरिवेटिव निकालेंगे सारे फंक्शन का, सबका ऐसे ही निकाल जाते हैं फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट लिस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अब निकाल लेंगे, इतना तो योग्य हो गए कि आप निकाल लेंगे खुद से। तो लिखिए लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स।
लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। जैसे पहला, अगर कहीं दिखे x के पावर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। दूसरा, अगर कहीं दिखे e के पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? e के पावर x। थर्ड, अगर आपको कहीं दिखे a के पावर x, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? a के पावर x इंटू एल एन ए। बोलो, ये है। ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट मान लो दिया है एल एन एक्स, तो एल एन एक्स का जिस दिन डेरिवेटिव करोगे 1/x आएगा। अच्छा, एल एन एक्स, एल एन क्या होता है? लॉग बेस ई पे होता है। तो अगर कहीं डिफरेंशिएशन रहेगा लॉग लॉग बेस ए एक्स, इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा? इसका होगा 1/x और इंटू लॉग ए बेस ई। ठीक है, या बेस चेंज फॉर्मूला से इसको क्या लिख सकते हैं? 1/x, ये वन है, एल मत समझना। 1/x इंटू लॉग, सॉरी ये तो है ही, ये इसी में मल्टीप्लाई में बेस चेंज फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? लॉग ई बेस ए हो जाएगा। बोलो, और ये वन है यहाँ पे बीच में। यहाँ पे ये लिख सकते हो, एक्स क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। नेक्स्ट, कितना हुआ? 5 6। साइन एक्स का क्या निकाले थे अभी? कॉस एक्स। ठीक है, अगर कहीं कॉस एक्स दिया रहे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस का साइन एक्स। फिर अगर tan एक्स दिया रहे, तो tan एक्स का भी क्या निकाल के दिखाए हैं? सेक स्क्वायर एक्स। सब उसी से निकलेगा बाबू, फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से ही। यहीं से ये लिस्ट आया है, अपने मन से नहीं लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर क्या बचा? सेक एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये हो गया। अब एक इसी का इन्वर्स वाला बचा है, उसको भी लिख, छाप ही लो। ये सब वहीं से निकलेगा, एक एक बार निकाल के कोशिश करना, सब आ जाएगा। अगर कहीं साइन इनवर्स एक्स का दिखे, तो इसका होता है 1/√1 - x²। अगर इसी में -1 हो जाए, तो क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स का। फिर tan इनवर्स एक्स का लिख लो, क्या हो जाएगा? 1/1 + x²। फिर कॉट इनवर्स एक्स, इसमें क्या हो जाएगा? फिर माइनस हो जाएगा, -1 + x²। फिर सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स में क्या होगा? 1/mod x इंटू √(x²-1)। अगर यही माइनस में आ जाए, ये किसका हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कुल मिलाकर यही लिस्ट है, इसी से हम लोग क्या करेंगे? सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। जैसे देखो, मैं निकाल कर दिखाता हूँ डिफरेंशिएशन। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, एकदम जीरो से। जैसे देखो, कहीं दिया है y बराबर x⁻⁷, इसका डेरिवेटिव करना है, dy/dx निकालना है। तो क्या करेंगे? लगा देंगे फॉर्मूला, x के पावर n पे क्या होता था? जब ये होता था तो क्या होता था? n इंटू एक्स के पावर n-1।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स के पावर 7 माइनस 1, यानी एक्स पावर 7 इंटू एक्स के पावर 6 हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे बताओ एक्स के पावर 99 का क्या होगा, तो क्या करोगे, ऐसे ही रख दोगे तो क्या हो जाएगा 99 इंटू एक्स के पावर 98। ठीक है। अब देखो, अगर कोई तुमसे पूछे कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर -1। तो आगे क्या हो जाएगा, इसी तरह एक्स के पावर n की तरह 1 इंटू एक्स के पावर -2। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं -1/x के पावर 2। तो यहीं से देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऑब्जर्व करना। अगर कहीं कोई पूछे तुमसे कि 1/x के पावर 17 का डिफरेंशिएशन बताओ, तो कुछ मत करना, 1 ये जितना है ना, इसमें एक अपने से पावर ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा 1/18। ठीक है। और माइनस में लिख देना 17। देखो कैसे है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर -17। तो करो -17 इंटू एक्स के पावर -18। फिर इसको क्या लिख सकते हो, -17 इंटू एक्स के पावर -18। कुल मिलाकर जैसे बता रहा हूँ वैसे सीखो। अगर तुमसे जैसे कोई पूछे 1/x⁻28 का बताओ, कुछ नहीं करना है, एक इसी में पावर जोड़ दो, तो एक्स के पावर 29 हो जाएगा, और 28 है जो ये माइनस में लिख दो। समझ रहे हो। तो ये छोटे छोटे डिफ्रेंसिएशन आएंगे। अभी हम लोग टोटल क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ थोड़ा और इसमें आगे बढ़ा दूं। लिखो रूल्स टू डिफ्रेंसिएशन, रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन लिखो, रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन के कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं। ये अच्छा नहीं आ रहा है, रुको इसको ले लेता हूँ। जैसे देखो, अगर कोई दो फंक्शन है, एक एफ दूसरा कोई जी, इन दोनों का प्लस करो या माइनस करो और डेरिवेटिव करो। ठीक है। मान लो कोई एफ एक्स फंक्शन रहा होगा, ये जी एक्स रहा होगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है। यानी डी ऑफ डी एक्स किसका, पहले एफ एक्स का हो जाएगा, फिर प्लस माइनस जो भी करो, डी ऑफ डी एक्स ऑफ जी एक्स। दूसरा, अगर मान लो कोई डी बाई डी एक्स कर रहे हैं किसी फंक्शन का, एफ एक्स का, ठीक है, बोलो। और कोई कांस्टेंट इसमें आगे के है, तो के क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, यानी के इंटू डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स का कर लेंगे। ठीक है। थर्ड देखो, हर अगर देखो, इसी का नाम है प्रोडक्ट रूल। पहले दो फंक्शन का करके दिखा रहा हूं आपको, फॉर टू फंक्शन। ठीक है। पहले दो फंक्शन का करके दिखा रहा हूं। जैसे अगर एफ कोई फंक्शन है, दूसरा कोई फंक्शन है जी, इसका हम लोग का डेरिवेटिव करना है। देखो, अगर y बराबर कोई फंक्शन है x ना, तो अगर y को जिस दिन डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं ना, इसको कहीं कहीं y डैश भी लिख देते हैं इसी बात को। ठीक है। तो वहीं पे मैं डैश कर दिया, तो देखो f इंटू जी का डैश किए ना, तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को रोक देंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को रोक देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसी तरह तीन फंक्शन का होगा, लेकिन इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। चलो, शुभ रात्रि।